अब तक आपने देखा। लाखन ठाकुर, अच्छा हुआ भागे, नहीं तो लोग आपको मार डालते। लाखन ठाकुर चुप। देखो, हमसे नाटक और नहीं होगा। डर लगता है हमको कि तुमको खो ना दें। हाथ मत लगाओ, अशुद्ध हो तुम। यदि आप सब इस घर के सुख शांति चाहते हैं तो इसे इस घर से और अपने बेटे के जीवन से निकाल फेंकिए। अब बस करो, तुम्हारा पाप का बोझा हम और नहीं ढो सकते। हमारा जान बख्श दो, जाओ निकलो इस घर से। अरे निकलो। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तो अम्मा तुम और बाबा बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। अब देखिए आगे। ना बेटा, अब ये तुम्हारा आपस का मामला नहीं रहा। इस लड़की की वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए, दिखाई नहीं देता तुमको? हमारे घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमको ढंग का खाना नहीं मिलता, चैन की नींद नहीं मिलती। अपने ही घर में नौकरों की जिंदगी जी रहे हम सब। आपस का मामला कुछ भी हो जाए, आज तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस पूनम नाम के जंजाल को ना इस घर से खदेड़ कर ही दम लेंगे। हम भी देखते हैं तू क्या कर लेता है तू। चलो चलो निकलो। रुक जाओ। हम ये सब नहीं मानते, उनमें यही रहेगी। ये यहाँ रहेगी तो हम सबकी चिता जलेगी, आपको दिखाई नहीं देता? अरे इसी की वजह से तो ये सब। हमको अपनी जान की फिक्र नहीं है, हमको इस घर की आने वाली पीढ़ियों की फिक्र है। आज अगर इस घर से नहीं निकलेगी ना तो हम अभी अपना जान ले लेंगे। नहीं मम्मी जी, हम ऐसी नौबत नहीं आने थे। अगर हमारी वजह से ये घर बर्बाद हो तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वैसे भी अब कोई नहीं है हमारा। हम हैं ना। हम तुम्हारे साथ हैं। लाखन तुम्हें अपनी पत्नी माने या ना माने, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर आउट हाउस में रहने का परमिशन देते हैं। बस बहुत सुन ली तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की। उनमें आउट हाउस में रहेगी जो इस घर का हिस्सा नहीं है, फिर देखते हैं तुम्हारे बाबा की बातों में कितना दम। हमारा कोनो हक तो नहीं है आपके कमरे में आने का, लेकिन जब से पूनम से आप अलग हुए तो हमको अच्छा नहीं लगा।
हम सोचे कि आप भूखे होंगे, इसीलिए हम आपके लिए खाना लेकर आए। प्लीज खा लीजिए। दोबारा मत कहना ऐसे कि तुम्हारा कोई हक नहीं है। दोस्त से बढ़ के दर्जा दिया है हमने तुमको। जानती हो, हमको भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, थोड़ा खाली खाली लग रहा था। सोच ही रहे थे कि तुम्हारे पास आए और तुम आए। तो हम पास ही तो हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पास ही हैं। हम अपने हद से ज्यादा तो नहीं बढ़ रहे ना? खाना, पानी हम अभी लाते हैं। चोट लग जाएगी। छूट दी तो उसको गले लगा ली। अरे नहीं ठकुराइन, गले हमने नहीं, उसने लगा ली। तो क्या करते हम? और वैसे भी हम उससे बाबूजी के बारे में बात करने वाले थे। अचानक तुम कैसे आई? वो हमको भी मिथिलेश जेठ जी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। गुड्डी, हम ना सबके लिए गर्मा गर्म पूरियां लेकर आते। रुको, हम भी आते हैं हाथ बटा। अरे नहीं छुट्टी, हम अकेले कहाँ हैं? माया भाभी है ना हमारे साथ, वो बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाने गई। आप लोग आराम से बैठिए, हम लेकर आते।
आप लोगों ने सोनी को यहाँ से जाते हुए देखा था? वो कहीं नजर नहीं आ रही, हम बुलाने गए थे वो। जाके देखो, किसी कमरे में गुड्डे गुड्डियों से खेल रही होगी। हाँ, हमने सब कमरों में देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। हमको बहुत घबराहट हो रही है। हम देख कर आते हैं। भाभी घबराइए मत, सोनी मिल जाएगी। बड़ी अम्मा, उनका काम तो नहीं है ना जो बेगूसराय में अपहरण कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा सकते हैं? क्या सवाल हुआ ये? ढूंढने जा रहे हैं सोनी को? कहाँ जा रहे हैं? भैया, आपको इसमें भाभी के साथ रहना चाहिए। हम जाके देखते हैं कि सोनी कहाँ पे है। अरे यार, समझ क्या रखा है तुम लोगों ने हमें? मतलब हमारी बच्ची के अत्ते पते नहीं है और तुम चाहते हो कि हम अपनी बीवी के पल्लू से बंध के बैठे ना यहाँ? ढूंढने का कोशिश भी ना करें? तुम सबसे कम फिक्र होगा क्या हमें? और तुम ये ट्रस्ट पे बहाना मत करो। कर रहे ना, कुछ नहीं होगा उससे। लेके आते हैं। भाभी, हमने पूरा घर देख लिया, सोनी घर पे तो नहीं है। कहाँ गई होगी? कहाँ गई सोनी? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं, ढूंढ के लेके आते हैं, ठीक है? ये अच्छा मौका है लाखन ठाकुर के और करीब जाने का। एक काम करते हैं, हम भी इनके साथ चलते हैं। लाखन ठाकुर, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं, तुम इस समय बाया भाभी के साथ रहो, हम जाके देखते हैं। हाँ अंसारी, ओम फट। उठ, उठ, साले, कहाँ छुपाया तूने उसे? कहाँ बता? पगला गया क्या मिथिलेश ठाकुर? तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारी बच्ची सोनी। अंसारी ने बताया कि तेरे कहने पे उठाया गया उसे। कहाँ है? कहाँ है सोनी? बोल। यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है और हम ये सब तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ठाकुर। अरे नहीं चाहिए तेरा शक्ति, बच्ची चाहिए हमें हमारी। उन लोगों में हमारी बच्ची भी है, तू क्या बताएगा? हमको ढूंढ लेंगे। सोनी, ये ठाकुर लगता कि भौरा गया है। भला इसी में के चुपचाप यहां से निकल ले। सोनी, आप लोगों ने एक छोटी सी 8-9 साल की बच्ची है, गोरी सी, उसको देखा है? कोई लेके आया उसे? यहाँ कोई बच्चे को देखा नहीं। सोनी कहाँ है? रामजादे, अगर उसका बाल भी बांका हुआ ना तो बहुत दर्दनाक मौत देंगे, याद रखना। कहाँ है सोनी? हमने कहा ना, यहाँ कोई बच्चे नहीं है। साले बोल, बोल, कहाँ है सोनी? बोल, कहाँ है सोनी? बोल, सोनी कहाँ है? हमें नहीं पता ठाकुर, हमें नहीं पता। अभी तेरा यही अंतिम संस्कार कर देंगे। बोल, कहाँ है सोनी? रुको। उसे नहीं पता सोनी के बारे में। सोनी, पापा,
सोनी तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ मिथिलेश ठाकुर? अपनी बेटी गई तो इतना तिल मिला गए, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचा ना? ओह, तूने किडनैप किया था इसे? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। हम जानते थे कि हम बेगम सराय बने हैं, तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा और तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे, इसलिए हमने अपने आदमी तुम्हारे पीछे लगा दिए थे तुम पर नजर रखने के लिए। पर हम नहीं जानते थे कि तुम इतने बेवकूफ निकलोगे। अरे ये ढोंगी तुमको क्या ताकत देगा जिसका खुद कोई ठिकाना नहीं? इस तरह के गंदे गंदे धंधे करता है। जो लोग तुम इन्हें ला कर देते हो, ये उन लोगों को बाहर के देश में बेचता है ताकि ये सब जाकर वहां मजदूरी करें। बड़े आए तुमको ताकत देगा। हाँ, बेवकूफ तो बन गए हम। ये ढोंगी लोग ना कुछ भी कर सकते हैं। ए, लेके आओ उसको। मनोहर ठाकुर की आवाज निकाल। मिथिलेश, वाह! हमारा बेगूसराय का होने वाला अधिपति गिदड़ का माफिक नहीं, शेर का माफिक धाड़ेगा। ये तेरा और तेरे इस बोलने वाले तोते का लास्ट परफॉर्मेंस था। रामजादे! मिथिलेश ठाकुर, छोड़ो इसको और घर जाओ। सोनी डरी हुई है, परेशान है, घर लेकर जाओ इसे। इसको हम देखेंगे क्या करना है। आजा सोनी। जाओ, अंदर जितने भी लोग हैं उनको आजाद कराओ और इस ढोंगी बाबा को ऐसा सबक सिखाओ कि आइंदा ये बेगूसराय में ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। जाओ। नहीं नहीं, लाखन, क्या हुआ? सोनी मिली? भाभी, नहीं पुन्नी, हम चुप नहीं रहेंगे। ये बात हमारी बेटी की है। क्या कहना चाहती हो तुम महादुल्हन? बड़ी अम्मा, हमको लगता है कि ये जो अपहरण है वो सोनी के। सोनी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? हाँ, बता कर नहीं जा सकती थी। पता है हम कितने परेशान हो गए थे। मिथिलेश, कहाँ थी हमारी सोनी? आखिर हुआ क्या था? सोनी का अपहरण हुआ। अपहरण? किसने हिम्मत की ठाकुर परिवार के बेटी का अपहरण करने की? बोलो मिथिलेश, कौन थे वो लोग? बोलो भैया। लगता है बेटी के अपहरण के सदमे में है मिथिलेश ठाकुर, इसलिए चलिए हम ही बता देते हैं कि सोनी का अपहरण किसने किया।
हाँ हाँ। मिथिलेश ठाकुर।